और मैदान के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कौन सा पहाड़ कब किस पर गिर जाए, अब कोई भी इसे लेकर के कुछ भी कह नहीं सकता है, क्योंकि बिगड़ते हुए हालातों के बीच ये पहाड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर भी आसमान से बरस रही इस आफत पर है। तैयारियां उनकी तरफ से भी की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात का कहर जारी है। दरकते पहाड़, जल भराव, टूटी सड़कें उत्तराखंड वासियों की चिंताएं बढ़ाती जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ बारिश की इन चुनौतियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 1, 2 या फिर 3 जिले नहीं, लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों में हालात पटरी से नीचे उतरते जा रहे हैं। कोटद्वार के गाड़ीघाट का ये वीडियो और उसमें दिख रही भयावहता से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह जल समाधि ले चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिद्धबली के निकट कोटद्वार के नजदीक मैक्स गाड़ी पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। प्रेमनगर में एसडीआरएफ को सूचना मिली कि नदी की तेज धार में 3 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया। राजधानी देहरादून भी इन हालातों से जूझ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश से नालों के किनारे बने मकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके बाद देहरादून के इन इलाकों को खाली करवाया गया है ताकि किसी की जान पर न बनाए। नरेंद्रनगर नेशनल हाईवे पर मलबा आने के चलते ये रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते इस रास्ते के खुलने में अभी वक्त लग सकता है। रुद्रप्रयाग में केदार धाम जाने वाले हाईवे पर भी भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में वहां मौजूद कई लोग बाल बच गए। प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देवभूमि में बस किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैदान के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कौन सा पहाड़ कब किस पर गिर जाए, अब कोई भी इसे लेकर के कुछ भी कह नहीं सकता है, क्योंकि बिगड़ते हुए हालातों के बीच ये पहाड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर भी आसमान से बरस रही इस आफत पर है। तैयारियां उनकी तरफ से भी की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात का कहर जारी है। दरकते पहाड़, जल भराव, टूटी सड़कें उत्तराखंड वासियों की चिंताएं बढ़ाती जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ बारिश की इन चुनौतियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 1, 2 या फिर 3 जिले नहीं, लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों में हालात पटरी से नीचे उतरते जा रहे हैं। कोटद्वार के गाड़ीघाट का ये वीडियो और उसमें दिख रही भयावहता से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह जल समाधि ले चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिद्धबली के निकट
कोटद्वार के नजदीक मैक्स गाड़ी पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। प्रेमनगर में एसडीआरएफ को सूचना मिली कि नदी की तेज धार में 3 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया। राजधानी देहरादून भी इन हालातों से जूझ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश से नालों के किनारे बने मकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके बाद देहरादून के इन इलाकों को खाली करवाया गया है ताकि किसी की जान पर न बनाए। नरेंद्रनगर नेशनल हाईवे पर मलबा आने के चलते ये रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते इस रास्ते के खुलने में अभी वक्त लग सकता है। रुद्रप्रयाग में केदार धाम जाने वाले हाईवे पर भी भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में वहां मौजूद कई लोग बाल बाल बच गए। प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देवभूमि में बस किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैदान के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कौन सा पहाड़ कब किस पर गिर जाए, अब कोई भी इसे लेकर के कुछ भी कह नहीं सकता है, क्योंकि बिगड़ते हुए हालातों के बीच ये पहाड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर भी आसमान से बरस रही इस आफत पर है। तैयारियां उनकी तरफ से भी की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात का कहर जारी है। दरकते पहाड़, जल भराव, टूटी सड़कें उत्तराखंड वासियों की चिंताएं बढ़ाती जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ बारिश की इन चुनौतियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 1, 2 या फिर 3 जिले नहीं, लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों में हालात पटरी से नीचे उतरते जा रहे हैं। कोटद्वार के गाड़ीघाट का ये वीडियो और उसमें दिख रही भयावहता से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह जल समाधि ले चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिद्धबली के निकट कोटद्वार के नजदीक मैक्स गाड़ी पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। प्रेमनगर में एसडीआरएफ को सूचना मिली कि नदी की तेज धार में 3 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया। राजधानी देहरादून भी इन हालातों से जूझ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश से नालों के किनारे बने मकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके बाद देहरादून के इन इलाकों को खाली करवाया गया है ताकि किसी की जान पर न बनाए। नरेंद्रनगर नेशनल हाईवे पर मलबा आने के चलते ये रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते इस रास्ते के खुलने में अभी वक्त लग सकता है। रुद्रप्रयाग में केदार धाम जाने वाले हाईवे पर भी भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में वहां मौजूद कई लोग बाल बाल बच गए।
प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देवभूमि में बस किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।